इकलौते बेटे जुगनू की। बिरजू एक किसान था जिसके अपने खेत थे। अक्सर गांव में गाड़ी में घूमने वाले लोगों को देखकर बिरजू सोचा करता था, मेरे जग्गू को ऐसी ही गाड़ियों में घूमना चाहिए। वो पढ़ेगा, लिखेगा और बड़ा अफसर बनेगा और ऐसी ही बड़ी गाड़ियों में घूमेगा। इसी आशा के साथ बिरजू रोज जग्गू को स्कूल छोड़ने जाया करता था। लेकिन जग्गू तो जग्गू था, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। अक्सर टीचर उसे क्लास के बाहर मुर्गा बनाया करते थे। पता नहीं पिताजी मुझे रोज स्कूल क्यों छोड़ देते हैं और यहाँ टीचर मुझे हमेशा मुर्गा ही बनाते हैं। जग्गू हर साल फेल हो जाया करता था और फिर बिरजू बैठ से उसकी अच्छे से पिटाई किया करता था। पिताजी नहीं नहीं, मैं अगली बार पास हो जाऊंगा, नहीं पिताजी। अक्सर जग्गू की पिटाई करने के बाद बिरजू को खुद ही बुरा लगता था, लेकिन वो करे भी तो क्या। ऐसा करते करते जग्गू 15 साल का हो गया। देखिए, मुझे नहीं लगता कि जग्गू आगे पढ़ाई लिखाई कर पाएगा। वो पिछले 4 साल से 6ठी कक्षा में फेल हो रहा है, इसलिए अब उसके आगे पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं भी हार गया हूँ इस लड़के से। सोचा था पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा, लेकिन नहीं, लगता नहीं है कि बड़ा बनना इसकी किस्मत में लिखा है। दोनों निराश होकर स्कूल से निकल गए। अगले दिन सुबह सुबह बिरजू ने जग्गू को उठाया। अरे ओ लाट साहब, उठ जाओ। आज से तू मेरे साथ खेतों में काम करेगा। लेकिन पिताजी। लेकिन वैकिन कुछ नहीं। तू पढ़ नहीं पाया, अब कम से कम खेती करना सीख ले, वरना भूखा मरेगा। सुबह सुबह पिताजी की डांट सुनकर जग्गू का मुंह फूल गया। वो अपने पिताजी के साथ खेत गया और वहां बिरजू से खेत का काम सिखाने लगा। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। रोज जग्गू मुंह फुलाकर अपने बाबा के साथ खेत पहुंच जाया करता था। एक दिन बिरजू के खेत में उसका बड़ा भाई भोला आया। ताया जी, ताया जी। अरे अरे अरे, रुको 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 रुको। मेरे लिए क्या लाए? हाँ हाँ, लाया हूँ, दे रहा हूँ। अरे वाह, नई शर्ट। मेरा जग्गू हीरो दिखेगा इसे पहनकर। मैं अभी माँ को बताकर आता हूँ। जग्गू घर की ओर दौड़ पड़ा। भोला और बिरजू बातें करने लगे। और बता, क्या हाल चाल है? सब कुशल मंगल हैं भाई साहब। अच्छा है। वैसे ये बता, जग्गू खेत में क्या कर रहा है? वो आज स्कूल नहीं गया? अब क्या बताऊं, पिछले 4 साल से 6ठी कक्षा में फेल हो रहा था, तो स्कूल वालों ने निकाल दिया। सोचा था कि ये पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन इसने सब मिट्टी पलीद कर दी। अरे ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अभी इसकी उम्र ही क्या है, कुछ ना कुछ सीख ही लेगा। मुझे यकीन है ये तेरा नाम जरूर रोशन करेगा। इसकी छोड़िए, आप बताइए भैया, क्या हाल चाल हैं आपके? सब मस्त है। क्या तुम जग्गू को मेरे साथ शहर भेजोगे? क्यों भैया? मेरा शहर में गैरेज है और वहां मुझे काम वालों की जरूरत है, और इसी बहाने जग्गू कुछ काम भी सीख जाएगा। क्यों नहीं भैया, चलिए घर चलते हैं। दोनों भाई घर पहुंचे। जग्गू की माँ ने अपने जेठ का आशीर्वाद लिया। भाग्यवान, जग्गू भैया के साथ शहर जाएगा, वो इसे गाड़ियां बनाना सिखाएंगे। ये बात सुनकर जग्गू बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे हमेशा से ही शहर जाना था। कुछ दिनों बाद जग्गू ने अपने माता पिता को अलविदा किया और वो शहर के लिए निकल पड़ा। यहाँ शहर में उसके ताया जी का गैरेज था। जग्गू के ताया जी जग्गू को काम सिखाने लगे। धीरे धीरे जग्गू की गाड़ियों में रुचि बढ़ने लगी। कुछ सालों बाद, अब भैया मेरी कार देख लो, बहुत ज्यादा गर्म हो रही है। हाँ अभी देखता हूँ। जग्गू फटाफट गाड़ियां ठीक करने लगा। ये देख भोला को उस पे बड़ा गर्व था। जग्गू अक्सर एक इंजन पे काम किया करता था। क्या कर रहे हो? मैं ऐसा इंजन बना रहा हूं जो तेल कम पिए। बहुत अच्छे, मेहनत करते रहो बेटा। आखिर वो दिन आ गया
जब जग्गू का बनाया हुआ इंजन एक गाड़ी में लगाया गया। एक बड़ी कंपनी के निरीक्षक आए, उन्होंने जांच की। ये इंजन बाकी गाड़ियों के इंजन से 50% कम तेल पीता है। ये इस सदी का सबसे बड़ा आविष्कार है। हे भगवान, जग्गू तुमने तो कर दिखाया। बिरजू को तुम पर बहुत गर्व होगा। यहाँ गांव में बिरजू अपने बेटे को टीवी पर देखकर, अरे भाग्यवान, ये देखो। ये है जग्गू चतुर्वेदी, जिन्होंने एक ऐसे इंजन का निर्माण किया है जो 50% कम तेल पिएगा। इस इंजन से आने वाली मोटर गाड़ियों में एक नई क्रांति आएगी। बिरजू और उसकी पत्नी दोनों भावुक हो गए। कुछ दिनों बाद जग्गू गांव वापस लौटा और सारे गांव वालों ने उसका सम्मान किया। अब बिरजू की छाती गर्व से चौड़ी हो चुकी थी। उससे लगा था कि पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ होता है, लेकिन उसके बेटे जग्गू ने साबित कर दिया कि मेहनत और निष्ठा ही सफलता का रास्ता है।